सोचो, अगर एवेंजर्स एंड गेम में भी थानोस जीत जाता तो क्या होता। वॉर खत्म हो चुकी होती, लेकिन इस बार हीरोज के लिए नहीं, विलेंस के लिए। थानोस ने इस बार कोई गलती नहीं की होती, ना कोई चांस दिया होता, ना कोई रिवर्सल। यूनिवर्स अब पहले जैसा नहीं होता, ना अवेंजर्स ना कोई सेवियर, सिर्फ एक नाम, थानोस। अब वो सिर्फ विलन नहीं, वो रूलर होता है। हर प्लैनेट उसके ऑर्डर पे जीता और उसके ऑर्डर पे मिट जाता। बैलेंस अब नेचुरल नहीं होता, कंट्रोल्ड होता है। जो एवेंजर्स बच गए होते वो अब हीरोज नहीं रहते। कैप्टन अमेरिका, उसकी शील्ड टूट चुकी होती और उसकी आवाज में सिर्फ एक रिग्रेट होता, वी हैड वन चांस एंड वी लॉस्ट। थॉर, पावर ऑफ थंडर, लेकिन इस बार उसकी पावर उसका बोझ बन चुकी होती। I aimed for the head, but it wasn't enough. हल्क, ना रेज बचा होता, ना स्ट्रेंथ, सिर्फ ब्रूस बैनर की खामोशी। और आयरन मैन, टोनी स्टार्क जिंदा होता, लेकिन जीता नहीं होता। वो स्नैप तक नहीं पहुंच सका होता, और यही उसकी सबसे बड़ी हार होती। उसकी टेक्नोलॉजी, उसका जीनियस, सब उस मोमेंट के सामने मीनिंगलेस हो जाता। वो अवेंजर्स टावर के अंधेरों में बैठा होता, स्क्रीन्स ऑफ, सिस्टम्स डेड, और सिर्फ एक लाइन बार बार रिपीट करता, आई शुड हैव बीन फास्टर, आई शुड हैव डन मोर। दुनिया खामोश होती, लेकिन पीस नहीं होता, सिर्फ डर होता। आसमान में जब भी कोई शैडो गुजारती, लोग समझ जाते, थानोस देख रहा है। और फिर एक दिन थानोस खुद अर्थ पे आता है। अवेंजर्स उसके सामने होते, लेकिन इस दफा वो फाइट नहीं करते, क्योंकि अब उनके पास लड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता। थानोस उनकी तरफ देखता है और कहता है, परफेक्ट बैलेंस इज नॉट मर्सी, इट इज ऑर्डर। और फिर वो अपने थ्रोन पर बैठ जाता है लाइक अ किंग। यूनिवर्स उसके कंट्रोल में होता है, और पहली बार कोई उससे रोकने वाला नहीं होता। इस दफा होप सिर्फ गायब नहीं होती, इस दफा होप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती।